बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखा रहे हैं। चले हम डो बनाते हैं। इसके लिए हमें 1 किलो मैदा चाहिए और अब हम इसमें आधा कप पानी लेंगे और 1 खाने का चमचा इसमें हम ईस्ट डालेंगे यानी कि खमीर। अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम डो बनाते हैं। 1 किलो हमने इसमें मैदा लिया है। इसमें हम 1 चाय का चमचा नमक डालेंगे। 1 खाने का चमचा हम इसमें चीनी डालेंगे, शुगर यानी के, और 3 से 4 खाने के चमचे हम इसमें ड्राई मिल्क डालेंगे। आप किसी भी कंपनी का ड्राई मिल्क ले सकते हैं। अच्छी तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें। अब हम इसमें जो ईस्ट हमने पानी में घोल के रखी हुई थी हम उसे इसमें डालेंगे और 1 अंडा डालेंगे और 3 से 4 खाने के चमचा हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। चलें अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हमें डो को नॉर्मल डो बनानी है, बहुत हार्ड नहीं बनानी। बहुत हार्ड बनाएंगे तो भी पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा और बहुत सॉफ्ट बनाएंगे तो भी पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, हम ज़्यादा पानी इसमें एक साथ ऐड नहीं करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह डो तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अच्छी तरह पानी के साथ मिक्स करें और इसको डो को तैयार करें। आप देखिएगा डो बहुत अच्छी तैयार होगी और इससे बहुत अच्छा सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनेगा। आप बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे इसको। आप किसी भी शेप में बना के दे सकते हैं। ये देखें डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर 3 से 4 खाने के चमचे ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह राइस हो जाए आटा। चिकन सॉस बनाते हैं। इसके लिए हमने 1 कप चिकन लिया है, उसको हम पैन में डालेंगे। क्यूब्स मैंने चिकन काट के रख लिया था। आधा चाय का चमचा हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे, ब्लैक पेपर, और आधा ही चाय का चमचा हम इसमें नमक डालेंगे। आधा चाय का चमचा कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स, एक चाय का चमचा हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। 1 चाय का खाने का चमचा हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 2 खाने के चमचे हम इसमें बारबेक्यू सॉस डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करें और 3 से 4 खाने के चमचे हम इस वाटर डालेंगे। वाटर ऐड कर दिया हमने इसमें। अब इसको स्लो फ्लेम पर हम 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख दें 10 से 12 मिनट के लिए। क्यूब्स में कटा हुआ है तो 5 से 7 मिनट में भी चिकन जो है वो गल जाएगा। अब हम अवन को प्रीहीट कर लेते हैं 20 मिनट के लिए। ये देखें मैंने फ्लेम ऑन कर दी है इसकी। इसका टाइमर लगाया है 15 मिनट के लिए। मैंने इसका टाइमर लगाया है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैंने इसको प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। ये देखें चिकन रेडी हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। चलिए अब हम इसमें और जो चीज़ें पिज़्ज़ा के लिए हमें वेजिटेबल्स चाहिए, हमने अनियन और शिमला कैप्सिकम को क्यूब्स में काट के रख लिया है। इसके लिए हमने 1 कप चेडर चीज, 1 कप मोज़रेला चीज और 1 कप पिज़्ज़ा चीज ली है।
चॉप्ड अनियन क्यूब्स में, और चॉप्ड अनियन क्यूब्स में हमने कैप्सिकम लिया एक, और ये पिज़्ज़ा सॉस है 3 से 4 खाने के चमचे। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखें तकरीबन 1.5 आवर हो चुका है और डो जो है वो अच्छी तरह राइस हो चुकी है। देखें कितनी अच्छी डो रेडी तैयार हो गई है। हम इसको एक दफ़ा और दोबारा पंच करेंगे ताकि इसके एयर निकल जाए, और इसको दोबारा हम अच्छी तरह गूंद लेंगे। हमने इसको मैदा डस्ट किया है और इसको अच्छी तरह दोबारा गूंद लेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डो रेडी हुई है पिज़्ज़ा की। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे ताकि हम एक पिज़्ज़े के हिसाब से इसमें एक पीस निकाल लें। अच्छी तरह इसको दोबारा हम गूंदेंगे, इसमें से भी हाफ करेंगे। आप इसमें तकरीबन 4 पिज़्ज़ास बना सकते हैं। अब मैंने इसको हाफ हाफ कर लिया है। अब इसके पेड़े बना रही हूँ। पेड़े बनाकर हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब हम इसके इतने पिज़्ज़ा पैन को ग्रीस कर लेते हैं ऑयल के साथ, और बटर पेपर भी इसमें हम लगा देते हैं। ग्रीस करने के बाद बटर पेपर लगा दिया, ऑयल ग्रीस करने के बाद, और उसके ऊपर भी बटर पेपर में भी ऑयल ग्रीस कर लेंगे। चलें अब हम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसको अच्छी तरह बेल लेते हैं। हमें बहुत मोटी डो नहीं बनानी और बिल्कुल बारीक भी नहीं करनी। ये देखें, ये रेडी हो चुकी है। अब हम स्क्वायर बना रहे हैं पहले, तो हम इसके राउंड्स को कट कर देंगे और स्क्वायर बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी डो तैयार हुई है। डो बहुत अच्छी राइस हो गई है। अब हम इसको जो हमने ग्रीस करके पैन रखा हुआ था, अब हम ये उसमें डालेंगे। सही से इसके कॉर्नर्स पे इसको स्प्रेड कर देंगे। चलिए अब हम इसको गार्निश करते हैं। सबसे पहले हम फिंगर टिप से अपने इसके कॉर्नर्स बनाएंगे। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस 3 से 4 खाने के चमचे हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। चारों तरफ हम पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर देंगे। देखिए, देखकर ही दिल चाह रहा है इसको फौरन खाने को। आप बच्चों को घर में बना के दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। अब हम इसमें चेडर, मोज़रेला और पिज़्ज़ा चीज़ जो हमने मिक्स करके रखी हुई थी वो डालेंगे। और अब हम इसमें चिकन क्यूब्स जो हमने स्टीम करके रखा हुआ था बारबेक्यू सॉस के साथ, अब हमने वो स्प्रेड किया इसमें। कैप्सिकम और अनियन के पीस इसमें स्प्रेड कर देंगे। देखिए वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, कितना कलरफुल पिज़्ज़ा लग रहा है। इस तरह इसमें चीज़ बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। बच्चों के लिए चीज़ भी जाएगी बॉडी में और वेजिटेबल्स भी जाएंगे, चिकन भी जाएगा। दोबारा हम थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। ये रेडी हो गया। और अब हम इस पर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा। हार्ट शेप का पिज़्ज़ा भी मैंने इसी तरह बना के रख लिया था। हम दोनों एक साथ बेक कर देंगे। 10 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ मैं। इंशाल्लाह 10 मिनट में पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको ग्रिल करेंगे। पिज़्ज़ा हमने अंदर रख दिया। ये 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट हो चुका था। जब हमने पिज़्ज़ा डो रखी तो हमने इसकी फ्लेम को 180 डिग्री पर कर दिया। आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा कितना अच्छा रेडी हुआ है। हार्ट शेप में और स्क्वायर शेप में। देखिए माशाल्लाह से
خدا کی قدرت ہے. خدا نے کتنی چیزیں بنائی ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے اور انسانوں کو کتنا شعور دیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. چلیں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.